ओके क्लास 10। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाला जो एग्ज़ाम में पूछेगा 2021 के लिए, जो हम आज करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म होगा 1 मार्क्स वाला। पहले 1 मार्क्स वाला करेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स वाला करेंगे, 3 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स वाला करेंगे। तो यहाँ पर 4 सेक्शन होगा, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम जितना करेंगे वही में से एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में इफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा इंटू साइन थीटा। सोल्यूशन में पहले हमको लिखना है, जो दिया हुआ है वो लिखना है। तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो सेक थीटा को अगर रिवर्स करें तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा 1/cos थीटा इंटू ये साइन थीटा को साइन थीटा ही रखना है इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब tan कितने का वैल्यू 0 है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। थीटा इक्वल्स टू tan 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। इफ a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड sec a equals to 2/3, then find the value of cosec b। तो पहले हमको सॉल्यूशन में लिखना है जो दिया हुआ है इसको a प्लस बी। सो a प्लस बी इज 90 डिग्री, मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो यहाँ से हम a निकालेंगे, तो a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b। उसके बाद हमको ये चीज़ दिया हुआ है सिंस सेक a इक्वल्स टू 2/3। तो a का वैल्यू डालना है 90 डिग्री माइनस b। सेक 90 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 2/3। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा है b इक्वल्स टू 2/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन होगा इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a प्लस 60 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a प्लस 60 डिग्री, find the value of a where 2a is an acute angle। Find the value of a where 2a is an acute angle। मतलब यहाँ पर जो 2a है, जो 2a दिया हुआ है, जो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हमको लिखना है पहले गिवन इक्वेशन इज tan 2a इक्वल्स टू cot a प्लस 60 डिग्री। तो अगर हम देखें तो ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा,
मतलब 2a+a+60 इस 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है हमको। अगर चेंज करेंगे तो ये 2 टर्म्स वाला है और ये सिंगल टर्म वाला है, तो सिंगल टर्म वाला का मतलब चेंज करेंगे तो इजी होगा। ये 2 टर्म्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हमेशा हम सिंगल टर्म वाला ही चेंज करेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा cot 90 माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज 2a इक्वल्स टू cot a+60 डिग्री। तो यहाँ से cot को कैंसिल कर देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a+60 हो जाता है। तो ए को साथ में लेते हैं, तो 2a, ये a प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री, ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -90 हो जाएगा। तो -a माइनस 2a माइनस 2a माइनस a इज -3a इक्वल्स टू ये होगा -30 डिग्री। तो इसको कैंसिल कर देते हैं माइनस माइनस को, a इक्वल्स टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो a इक्वल्स टू हो गया 313 3 10 30, सो 10 डिग्री। अगर आंसर चेक करना है तो ये a का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, 2 इंटू ए इज 2a, सो इट इज़ 20, यहाँ पर 10, सो 60 प्लस 10 इज 70, 70 प्लस 20 इज 90, तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, इफ tan 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि tan 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो ये 1 कितने का वैल्यू है, तो यहाँ पर डालना है हमको 10 कितना, मतलब 10 थीटा का वैल्यू कितना होने से 1 हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज़ 1। यहाँ से tan को कैंसिल कर देते हैं, तो 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री हो गया। तो 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 3x इक्वल्स टू 45 माइनस 30 इज 15 डिग्री हो गया। तो x इक्वल्स टू 15 डिग्री बाई 3, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 5 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, इफ a प्लस a एंड b आर acute angle and sin a cos to cos b, if a and b are acute angle and sin a equals to cos b, then find a plus b। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में मतलब दिया गया है कि a and b आर एक्यूट एंगल, सिंस a and b आर एक्यूट एंगल acute angles such that sin a equals to cos b। तो sin a equals to cos b, ये दोनों में से एक को चेंज करना है हमको। मतलब एक्यूट एंगल तो है, लेकिन a प्लस बी कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा cos 90 माइनस थीटा, और इसको चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको वैसे ही रख देते हैं, और इसका होगा
साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो ये साइन साइन काट देते हैं और ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी, तो बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आने से माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देयर आर 4 ऑप्शंस, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू कौन सा है ये हमको ढूंढना है, कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में पहले जो दिया हुआ है वो लिखना है गिवन, गिवन साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी, तो ए बाई बी का मतलब होगा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो हमको पहले बेस निकालना है, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, पहले बेस निकालना है। तो फिगर पहले फिगर बनाएंगे, जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड में पूछेगा। तो ये होगा, यहाँ पर थीटा हो गया तो ये साइड बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज ए, हाइपोटेनियस इज बी, तो हम बेस कैलकुलेट करेंगे। बेस कैलकुलेट करेंगे तो ये बी हो गया, ये पी कैपिटल पी और ये कैपिटल एच हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो पी इक्वल्स टू ए, एच इक्वल्स टू बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है, ये बी स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू बी का कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर प्लस पी दिया हुआ है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी इक्वल्स टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बेस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, so cos theta equals to base is root under b square minus a square, hypotenuse is b, तो hypotenuse is b, तो यहाँ से देखेंगे तो ये c is correct, therefore c is correct। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है कॉस बीटा, कॉस टू बीटा, साइन अल्फा एंड साइन टू अल्फा। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस कितने का वैल्यू 0 होगा, कॉस 90 का वैल्यू, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से कॉस कॉस को कैंसिल करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकालेंगे, तो अल्फ़ा होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बीटा, तो उसके बाद देयरफॉर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस बीटा,
तो साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, और एक यहाँ पर बीटा है उसको भी लिखना है बीटा। सो दिस इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस बीटा इज माइनस 2 बीटा। तो ये होगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज 2 बीटा। तो ये कॉस 2 बीटा आ गया, तो बी इज करेक्ट। देयरफॉर बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, given that sin alpha equals to 1/2 and cos beta equals to 1/2, then value of alpha plus beta is A में है 0 डिग्री, B में 30 डिग्री, C में 45 डिग्री और लास्ट D में 90 डिग्री है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। तो सॉल्यूशन में पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2, तो साइन कितने का वैल्यू 1/2 है? साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री। तो साइन को कैंसिल करने के बाद अल्फा इक्वल्स टू 30 आएगा। एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2, तो कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस कितने का वैल्यू 1/2? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो कॉस को कैंसिल करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। देयरफॉर हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा का वैल्यू है 30 डिग्री प्लस बीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ विच वन इज करेक्ट? डी इज करेक्ट। देयरफॉर डी इज करेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, cos if cos 9 alpha equals to sin alpha and 9 alpha is less than 90 degree. So 9 alpha is less than 90 degree means this is an acute angle. 9 alpha is acute angle क्योंकि ये less than 90 डिग्री है। Then the value of tan 5 alpha, मतलब tan 5 alpha का वैल्यू कितना होगा? तो पहले हमको ये ऊपर वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। तो cos 9 अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो इसमें से दोनों में से एक को चेंज करना है क्योंकि 9 अल्फा प्लस अल्फा इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है। तो cos 9 अल्फा को वैसे ही रख देते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा cos 90 माइनस थीटा, सो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज अल्फा। तो यहाँ पर cos को कैंसिल कर देते हैं। तो 9 अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो 9 अल्फा, ये माइनस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा। सो 90 डिग्री, सो 9 अल्फा प्लस अल्फा इट इज 10 अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। सो अल्फा इक्वल्स टू 90/10, सो दिस कैंसिल, सो इट इज़ 9 डिग्री। अब निकालेंगे हम tan 5, देयरफॉर tan 5 अल्फा, tan 5 अल्फा में होगा tan 5 इंटू 9 डिग्री, tan 5 इंटू 9 डिग्री का 5 इंटू 9 इज 45 डिग्री, तो
तो 5 इंटू 9 45, जो 10 45 इज 1, तो 10 5 अल्फा इज 1, so which one is correct? C is correct. Therefore C is correct. तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन से, सो 9 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, 100% गारंटी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये था 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे। 2 मार्क्स का जितना करेंगे वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और ये 4 सेक्शन में हम करेंगे, मतलब ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हम 4 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। 4 वीडियो में सभी वीडियो में से सॉल्व करना है, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बस आज इतना ही। थैंक यू।